बिहार की राजनीति में इस समय कलह मचा हुआ है। जदयू भाजपा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे केसी त्यागी, वे इस्तीफा दे देते हैं। अशोक चौधरी अपने बयानों में, भाषण में भूमिहार जाति को लेकर कुछ ऐसा बयान देते हैं कि तूफान मच जाता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार उनकी आलोचना करने लगते हैं, तो वहीं अनंत सिंह उनका पक्ष लेने लगता है कि नहीं, अशोक चौधरी से अच्छा संबंध है, भूमिहार जाति को लेकर वे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके खुद जो शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है और उनके जो पति है वो खुद भूमिहार जाति से आते हैं, आचार्य कुणाल किशोर के बेटा है वो। इसके बाद केसी त्यागी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में त्यागी जाति भी खुद को भूमिहार ही मानती हैं। इस कारण यह भी जोर कर देखा जाने लगा है कि क्या इसी कारण से ऐसा हुआ है। इधर प्रशांत किशोर को लेकर देखें तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों घाग लगाकर बैठे हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार का जो भाजपा गठबंधन का जो सवर्ण वोट बैंक है वह कम से कम 50% भी मेरे पाले में आ जाए तो हम बिहार में अपना डुगडुगी बजा देंगे। अब बात करें, कोई भी पक्षी पार्टियां करेंगे ही करेंगी। मनोज झा का तुरंत बयान आता है कि इन्होंने केसी त्यागी क्यों इस्तीफा दे दिए, इनका छाप सम्मान नहीं चल रहा है पार्टी में। हालांकि केसी त्यागी और जदयू के बीच एक दो चीज़ को लेकर के चल रही थी गहमा-गहमी, जैसे इजराइल को हथियार देने के मामले में भारत जो हथियार दे रहा था इजराइल को, उसे लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और अग्निवीर योजना को लेकर के कुछ कहा था, जिससे जदयू भाजपा में थोड़ी दूरी बनती दिख रही थी। इस कारण से हो सकता है उनको पद छोड़ना पड़ा हो, हालांकि वो इसे निजी कारण बताए हैं। कद्दावर नेता है, पुराने रहे हैं, तो वो खुलकर तो नहीं बोलेंगे पार्टी के विरोध में। अब दूसरी बात हो जाती है कि इधर जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है वो बिहार में डुगडुगी बजाए हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है, पार्टी के अंदर नेताओं के बीच, जैसे अशोक चौधरी बोले, फिर इधर से भूमिहार जो विधायक थे उनके जो नेता हैं वे सब अपना एक अलग राग अलापने लगेंगे। कांग्रेस और हवा देने के चक्कर में पड़ गई पीछे से, और तमाम तरह की, मनोज झा भी इधर से हवा देने लगे और कई सारी पार्टियां थी वो सब आपस में ही करने लगी तू में कि किसी तरह से जो सवर्ण मतदाता है, खास करके भूमिहार तबका, राजद की तरफ शिफ्ट हो जाए या किसी अन्य पार्टी की तरफ चला जाए, जदयू और भाजपा से दूर हो जाए। हालांकि यह बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि अशोक चौधरी सीधे बयान से पलटे, लेकिन विपक्ष में जो होते हैं उन्हें अगर एक चीज़ भी मिल गई, कोई भी चीज़ थोड़ा सा हवा मिला तो उसे आंधी लाने का काम करेंगे, आंधी बनाने का काम करेंगे उस चीज़ से, और ऐसा होता रहा है सभी पार्टियों में। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की गर्दन पहले से ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सबसे पहले तेजस्वी पे हमला करके दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को हवा देने की कोशिश करते हैं, और वे दे भी देते हैं। दलित और मुस्लिम उनकी तरफ जुड़ने की बात भी करने लगते हैं। वे बोलते हैं कि राजद कम से कम 70-80 मुसलमानों को टिकट दे उनकी आबादी के अनुसार से, तब जाकर हम मानेंगे कि राजद मुसलमानों की हितैषी, और राजद यदि ऐसा करती है तब हम मानेंगे कि हाँ, राजद के मुसलमानों को राजद को वोट देना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद जब वो नीतीश कुमार को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, तो बोलते हैं कि शराबबंदी बेकार की चीज़ है, दलित ही इसमें जेल में हैं, और अभी 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं जिसमें दलित समाज के लोग फंसे हुए हैं शराब के मामले में, और वे परेशान हो रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, राज्य को 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और वे सत्ता में आएंगे तो एक ही दिन में शराब बिहार में चालू हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, वे बम पटकते हैं कि वे शिक्षा फ्री कर देंगे 10वीं तक का, चाहे वो शहर में पढ़ने वाले बच्चे हो या गांव में पढ़ने वाले। गांव में तो इसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो गार्जियन फीस, जो बच्चों के स्कूल फ़ी है उसके लिए परेशान है, महंगी पढ़ाई है काफ़ी, उस चीज़ को लेकर के वे शहरी मतदाता उनकी ओर काफ़ी ज़्यादा तादाद में खींच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद शराब की बात कर लिए हम, विद्यालय की बात करें, इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन मिलता है 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 400 रुपये, उसे लेकर भी उन्होंने घोषणा की है प्रशांत किशोर ने कि हम इस 400 से काम नहीं चलने देंगे, हम इसे 2000 करेंगे। इससे वृद्ध जो मतदाता होंगे वे उनकी ओर खींचेंगे ही खींचेंगे। इसके अलावा वे रोजगार की बात करते हैं कि छठ के समय, अगले साल जब चुनाव होगा अक्टूबर के आसपास, तो अक्टूबर नवंबर में छठ पूजा भी होती है, तो उसके में जो बाहर से आएंगे बिहार लौट करके मजदूर, वे बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए प्लान बनाएंगे जैसे ही बिहार में उनकी सरकार बनेगी अगले 5 से 6 महीने में, और ये खास करके जो निम्न तबका है बिहार का उसे आकर्षित करने का काफ़ी काम करेगा। तो एक तरह से देखें तो प्रशांत किशोर जितना ज़्यादा जदयू पे, भाजपा पे हमलावर होंगे,
उतने ज़्यादा ही उनके लिए वोट बैंक तैयार होता चला जाएगा और आगामी जो चुनाव है उसमें जदयू भाजपा को बड़ी टक्कर देने के लिए उनको देखा जाएगा और बड़ी टक्कर वे दे भी रहे होंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो राजद का वोट भी काटेंगे, भाजपा का वोट भी काटेंगे, जदयू का एक वोट काटेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे मतदाता होंगे जो नीतीश कुमार जी से नाराज़ चल रहे होंगे, भाजपा से नहीं चल रहे होंगे। कुछ चिराग पासवान के मतदाता होंगे जो चिराग को चाहते होंगे, नीतीश को या भाजपा को नहीं चाहते होंगे। तो इस तरह के जो मतदाता होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, वैसे अगर थर्ड फ्रंट तैयार होगा तो उनके तरफ भी उनका झुकाव हो सकता है। जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ हुआ, कांग्रेस से जो नाराज़ थे वे भाजपा की तरफ तो नहीं आते हैं, लेकिन उनका शिफ्टिंग केजरीवाल की तरफ हो जाता है और एक तीसरा मोर्चा तैयार होता है और वो सत्ता में है भी। बिहार के लोगों में एक चीज़ का और डर है कि हो सकता है प्रशांत किशोर केजरीवाल ना निकल जाए बिहार के, लेकिन उनकी जो शैली है कार्य करने की और जिस तरह से वो समूह बना रहे हैं, वे खुद बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अर्थात वे किसी पद पे नहीं बैठेंगे, पार्टी किसी पद पे नहीं बैठेंगे। रोटेशनल सिस्टम होगा अध्यक्ष का, एक एक करके सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, मुस्लिम ऐसे करके वे कर रहे हैं। और इस कारण से देखें तो वो अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे क्योंकि उनके पास कुर्सी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर यही व्यवस्था है कि वे जदयू और राजद के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। अभी भी समय है जदयू और राजद जैसी पार्टियां जग जाए, भ्रष्टाचार के मामले करे, सरकारी हस्तक्षेप कम करे, अपराध के मामले कम करे और तभी जाकर के आगामी चुनाव में अच्छा से लीड कर पाएंगी। अन्यथा जो तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है, यदि काफ़ी संख्या में मतदाता झुकने लगे उनके तरफ, तो फिर इन पार्टियों के अस्तित्व पे संकट के बादल मतदाने लगेंगे। क्योंकि अगर इस तरह से यदि बदलाव होगा तो फिर अगले 15 से 20 वर्षों तक के लिए बदलाव हो जाएगा और इसमें कितने लोगों का करियर ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।